यूपी के पूर्व सीएम और बीजेपी के कद्दावर नेताओं में से एक कल्याण सिंह का 21 अगस्त को लखनऊ के एसजीपीजीआई अस्पताल में 89 साल की उम्र में निधन हो गया। वो बीते 1.5 महीने से इसी अस्पताल में भर्ती थे। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कल्याण सिंह जीवन भर एक योद्धा की तरह लड़े, लेकिन जीवन के अंतिम दिनों में उन्हें गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया। 1 महीने पहले उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने के बाद ऑक्सीजन सपोर्ट पर लखनऊ स्थित एसजीपीजीआई अस्पताल में रखा गया। वहां लगातार उनकी हालत बिगड़ती चली गई। वो बीते 1.5 महीने से जीवन और मौत के बीच जूझ रहे थे। उनकी बीमारी के वक्त मुलाकात करने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह जैसे दिग्गज नेता जा चुके थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा उनके स्वास्थ्य का जायजा लेने अस्पताल जाते थे। सीएम योगी ने भी एक दिन पहले उनका हाल अस्पताल जाकर लिया था। प्रधानमंत्री समेत देश के कई दिग्गज नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। इस विशेष पेशकश के जरिए हम आपको कल्याण सिंह की पूरी जीवनी पर एक नजर डालने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी से यूपी के पहले सीएम थे कल्याण सिंह। 1991 में कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बने थे। बाबरी विध्वंस के अलावा वो एक और वजह से याद किए जाते हैं और वो वजह है नकल अध्यादेश। उस दौरान कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे और राजनाथ सिंह शिक्षा मंत्री। बोर्ड परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े जाने वालों को जेल भेजने के इस कानून ने कल्याण सिंह को बोर्ड एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। यूपी में खिताब रख के चीटिंग करने वालों के लिए यह काल बन गया था। लेकिन साथ ही वो बच्चे भी थर्राते थे जिन्हें लगता था कि कहीं से गलती से भी उन पर कोई नकल की पर्ची न फेंक दे और उन्हें जेल जाना पड़ जाए। एक अनुशासित शिक्षक थे कल्याण सिंह। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक टीचर के रूप में की थी। साथ ही कल्याण सिंह का नाम हमेशा पढ़ाई लिखाई को लेकर सख्त और अनुशासित मुख्यमंत्री के तौर पर याद रखा जाएगा। कभी खुद टीचर रहे कल्याण सिंह पारदर्शी परीक्षा प्रणाली पर यकीन रखते थे। इसी वजह से वो यूपी में मुख्यमंत्री रहते हुए नकल अध्यादेश लेकर आए। उनके इस अध्यादेश के दौरान एग्जाम में सख्ती का अलग ही आलम था। नकल करने वालों को सीधे जेल होती थी, जिससे आम छात्र भी कांप उठते थे। यूपी का अतरौली था जन्म स्थान। कल्याण सिंह का जन्म 5 जनवरी 1932 को उत्तर प्रदेश के अतरौली में हुआ था। उनके पिता का नाम तेजपाल सिंह लोधी और मां का नाम सीता देवी था। धर्म समाज महाविद्यालय अलीगढ़ से उन्होंने बीए एलएलबी की पढ़ाई की थी। उन्हें कबड्डी देखने और संगीत सुनने का बहुत शौक था। उनके 2 बच्चे, बेटा राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया और बेटी प्रभा देवी हैं। उनके बेटे भी राजनीति में सक्रिय हैं। वो एटा से बीजेपी सांसद हैं। कल्याण सिंह के शुरुआती जीवन के बारे में अगर बात करें तो राजनीति में आने से पहले वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालिक स्वयंसेवक थे। फिर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने टीचिंग का करियर शुरू किया था। आपातकाल के दौरान हुए थे गिरफ्तार। साल 1975 में आपातकाल के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्होंने 21 महीने जेल में बिताए थे। जेल से वापस लौटने के बाद वो राजनीति में सक्रिय हो गए। फिर राजनीति में उनका नाम कुछ ऐसे चमका कि वो यूपी के मुख्यमंत्री तक बने। लेकिन एक ऐसा भी दौर आया जब उन्हें प्रदेश के हालातों की जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ी। बाबरी मस्जिद विध्वंस के वक्त थे मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद विध्वंस के दौर में वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इस घटना के बाद प्रदेश के बिगड़े हालातों में न सिर्फ उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया, बल्कि इस दुखद घटना की नैतिक जिम्मेदारी भी खुद ली थी। कहा जाता है कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने पुलिस अधिकारियों को अयोध्या पहुंचे कारसेवकों पर किसी भी हाल में गोली चलाने की इजाजत नहीं दी थी। राजस्थान और हिमाचल के रहे राज्यपाल। वर्तमान में कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया भारतीय जनता पार्टी के एटा से सांसद हैं। कल्याण सिंह राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पद की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। उन्होंने 4 सितंबर 2014 को राजस्थान के राज्यपाल के पद के तौर पर शपथ ली थी। फिर जनवरी 2015 में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने और उसके अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने राजपथ टीवी चैनल से। साथ ही राजपथ टीवी को सब्सक्राइब करें और बगल वाली घंटी को भी जरूर बजाएं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। साथ ही याद रहे, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी।